हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू डे न्यू वीडियो। तो आप लोगों ने जैसा थंबनेल में देखा होगा कि मैं अपना पर्सनल एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। मेरा एग्ज़ाम कैसा गया। तो मेरा एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं गया अभी सीयूईटी का अगर बात करें तो। और मतलब बहुत ज़्यादा वर्स्ट भी नहीं गया क्योंकि मेरे मॉक्स में ज़्यादा नंबर आ रहे थे। अराउंड 250 के 250 मैं स्कोर कर पा रहा था मॉक्स में, क्योंकि पिछले ईयर के ऑलमोस्ट सारे वोकैब मैंने याद कर लिए थे, सारे फ्रेजल वर्ब याद कर लिए थे, सारे एंटोनिम सिनोनिम्स याद कर लिए थे। तो मैं अच्छा स्कोर कर पा रहा था पिछले ईयर। एंड टाइम मैनेजमेंट भी मेरा ठीक ठाक हो जा रहा था, मैं 250 स्कोर कर ले रहा था इंग्लिश में। उसके अगर मैं कंपेरिजन में बताऊँ तो इतने ज़्यादा अच्छा मेरा नहीं गया इंग्लिश, क्योंकि मेरा 14 मई को एग्ज़ाम था। एंड जिनका भी 14 में शिफ्ट वन होगा, अगर उनका सेम पेपर हमारे जैसा होगा तो वो रियलाइज़ करेंगे कि क्वेश्चन पेपर बहुत लेंदी था। क्वेश्चंस जो भी आए वो एक्सट्रीमली लेंदी टाइप के आए, इन द लेंदी साइड, और लेंदी हार्ड हो जाता है कंपटीशन के लिए। कंपटीशन में ऐसा होता है कि अगर आपके पेपर लेंदी आ रहा है विच मीन्स कि आपके टाइम मैनेजमेंट को प्रॉब्लम होगा, एंड डेफिनेटली उसके वजह से आपका पेपर में आपका प्रेशर क्रिएट होगा और एग्ज़ाम बहुत अच्छा ना जाएगा। अगर एग्ज़ाम ईजी है फिर भी अगर लेंदी है तो एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाएगा। दिस इज़ वेरी ट्रू। और इसमें एनटीए की कोई गलती नहीं है, फिर किसी की भी कोई गलती नहीं है, मेरी भी कोई गलती नहीं, क्योंकि दिस पेपर इज़ सपोज टू बी हार्ड। वो पेपर हार्ड ही होना चाहिए क्योंकि ये एक यूनिवर्सिटी का टेस्ट है कि लाइक यूनिवर्सिटी आपके एप्टीट्यूड के, अपने माइंड के बेसिस पे लेगी, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको फील करते हैं। तो बहुतों को लाइक सेपरेट करने के लिए थोड़ा क्वेश्चन हार्ड ऐसा टाइप का बनना सही है। पर्सनली मेरा एग्ज़ाम भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं गया है जो मैं इतना ज्ञान दूँ, बट हाँ, ऐसा है। एंड अभी तक अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो एसएससी सीजीएल के जो भी एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस के जो भी क्वेश्चंस हैं उसको बहुत दिल से फॉलो किया जा रहा है सीयूईटी में, ये मेरा पर्सनल मानना है। तो अगर आप बहुत अच्छा अगर स्कोर करना चाह रहे हैं तो आप अभी जितना बचा हुआ टाइम है उसमें जितना वो सब मटेरियल कवर कर सकते हैं आप कर लो, बेनिफिट होगा। बाद में आके आप मुझे ही बोलोगे कि हाँ बेनिफिट हुआ नहीं हुआ। स्पेशली जीएस में मेरे सेट में क्वांट्स के बहुत कम क्वेश्चन थे, और मैंने क्वांट्स किया भी नहीं था पर्सनली बताऊँ तो। मेरे सेट में क्वांट्स के अप्रॉक्स चार पाँच क्वेश्चन होंगे, एंड यानी 25 मार्क्स के आसपास क्वेश्चन होंगे। थोड़ा सा ज़्यादा ले लो, 30 के आसपास के क्वेश्चन होंगे, 25-30 मार्क्स के। चार पांच क्वेश्चन थे मेरे सेट में, बाकी रीजनिंग का अच्छे खासे क्वेश्चन थे। करंट अफेयर्स 2024, 2025 एंड 2026 तीनों के क्वेश्चन थे। एंड स्टैटिक जीके के भी, जैसे हिस्ट्री हो गया, मोस्टली हिस्ट्री के दो चार क्वेश्चन थे। एंड यही सारे क्वेश्चन मेरे जी लाइक जीएटी में रहे हैं, कैट में। तो पेपर ओवरऑल अगर मेरे हिसाब से देखा जाए जीएटी का तो बहुत अच्छा गया, क्योंकि मैं पर्सनली वही सब पढ़ के गया था। जो स्टैटिक जीके के रिवर्स वाले सेक्शन हो गए, आपके लाइक बायोडाइवर्सिटी पार्क्स के हो गए, ये सब जितने भी क्वेश्चन हो गए ये सब प्रोमिनेंट है कि आ सकता है। क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूँ, पेपर इज समथिंग जो कि एसएससी सीजीएल के फॉर्म में ही हो रहा है एनटीए की तरफ से, आप मानो ना मानो, इट्स वेरी बेसिक। एंड अगर आपका अभी तक जीएटी या फिर इंग्लिश का एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो ट्राई टू ग्रैब एज मच नॉलेज एज यू कैन डू, एंड डोंट ट्राई टू, लाइक मैं अपने पर्सनल अगर एग्जांपल से बताऊँ तो याद करने की कोशिश मत करो। आँखों में लाइक एक होता है ना कि आँखों को ऑप्शन की आदत दिला दो, ऐसा कुछ करो, क्योंकि आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे। मैंने पर्सनली ऐसा फ़ील किया कि आप याद करने से ज़्यादा वो एक प्रॉपर, जैसे कि एक क्वेश्चन हो गया कि लाइक सबसे ज़्यादा गोल्ड कॉइन किसके टाइम पे एम्बेडेड किए गए थे, बनाए गए थे हिस्ट्री में। तो अगर उसका सही ऑप्शन गुप्ता है तो आपको बस आँख में रहना चाहिए कि अगर गोल्ड कॉइन सबसे ज़्यादा किसके टाइम में बनाए गए थे, इशू किए गए थे, तो आपके आँख में वो ऑप्शन देखते के साथ गुप्ता वहाँ पे टिक हो जाने चाहिए। हालाँकि मैं गलत हो सकता हूँ, बट मैं नहीं हूँ गलत, गुप्ता ही होना चाहिए अ, शायद। बाकी अगर गलत हुआ तो आप कमेंट में प्लीज़ सही कर दीजिएगा। एंड अगर आपका एग्ज़ाम आगे है तो दीज आर द बेसिक थिंग्स यू कैन फॉलो। एंड
यू शुड ट्राई टू फॉलो ऑल द पीडीएफ्स दैट मैंने जो किए थे, क्योंकि मैंने पर्सनली डेफिनेटली एआई की मदद से, बट क्योंकि मेरे पास क्लाउड का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन था, तो मैंने अच्छे से प्रॉम्प्ट दे के अच्छे से बनवाया था पूरा एक क्लाउड बहुत अच्छा एआई है, वो सारे एआई से अलग है हट के। क्योंकि अभी रिसेंटली पता चला, अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो उसमें 9 इमोशन पाए गए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हैरानी वाली बात होती है अगर आप एआई में इमोशंस पा रहे हो तो क्लाउड बहुत अच्छा एक सोर्स है। मैं खैर उधर नहीं जाऊंगा उन सारी चीज़ों पे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है। बट मैंने क्लाउड से बनवाए थे बहुत सारे स्टैटिक जी के करंट के भी पार्ट्स बनवाए थे, एंड मेरे पास उन सारी चीज़ों का पीडीएफ है। तो इफ़ मेरे लिए पॉसिबल होगा, नॉट फॉर यू, फॉर मी, इफ़ वो पॉसिबल होगा तो मैं कहीं पे कहीं डाल दूंगा, क्योंकि मैंने टेलीग्राम हटा दिया अपने पास से। पहले मेरे पास टेलीग्राम ग्रुप था, हालांकि अभी भी वो है, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। अगर मैंने ज्वाइन किया तो मैं वहाँ पे ही डाल दूंगा। बाकी मैं अगर गूगल ट्रैक पे डाल सका तो वहाँ डाल के आपको लिंक इसी वीडियो के कमेंट में प्रोवाइड करवा दूंगा जल्द से जल्द जितना हो पाए। एंड बाकी अगर आपका एग्ज़ाम हो गया है तो मूवी देखो गाइस, एनिमे देखो, एंजॉय करो, लाइफ को जियो। लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल, यू शुड एंजॉय इट, यू शुड डू एज मच एज यू कैन, यू शुड जस्ट ट्रैवल एंड डू एवरीथिंग यू हैव हैड, लाइक जो भी आपने सोच रखा था। एंड बाय द वे, मैं आपको पीडीएफ दिखा देता हूँ। ये मेरे पीडीएफ थे जो मैंने बनाया था क्लाउड की मदद से। ये सारे वो पीडीएफ हैं। एंड मैं सच बताता हूँ, मेरे एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आए, मैं सच बता रहा हूँ, जीएटी में, वो सारे यहाँ, वो सारे यहाँ guys, वो सारे यहाँ। क्योंकि मैंने कॉन्ट्स नहीं पढ़ा था, एंड मैं दिल खोल के बोल रहा हूँ, मैंने कॉन्ट्स नहीं पढ़ा था, नहीं पढ़ा मतलब नहीं पढ़ा। और मैं श्योर था अगर मेरा पूरा पेपर भी कॉन्ट से आ जाए तो मैं छोड़ के आ जाऊँगा, क्योंकि मैंने कॉन्ट्स नहीं पढ़ा, मुझसे नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि मुझे मैथ्स नहीं आता है, आई एम वेरी गुड विथ मैथ्स। मैंने फिजिक्स लिया था क्लास 12 में, मैंने बहुत अच्छा स्कोर भी किया फिजिक्स में, तो मैं वेक्टर तक का बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ। बट आई नीड टाइम, मुझे टाइम चाहिए। मैं 5 महीने में, अगर आप बोलोगे पूरा क्लास 1 to 10th पढ़ के आप परसेंटेज वो जितना भी निकलता है वो सारी चीज़ पढ़ के और उसको एक क्वेश्चन को 1 मिनट में सॉल्व करो, दिस इज़ समथिंग जो आप मुझे समझ लो, जो समझना मुझसे नहीं होने वाला था, तो मैंने छोड़ दिया था। एंड या अबाउट द पीडीएफ, ये सारे टॉपिक्स मैं कवर करता था, मैं लिख लेता था। एंड दीज आर द थिंग्स जो मैंने बनाया था, ये सारे पीडीएफ मैंने बनाए थे। ये सारे चीज़ आते हैं, लैंड बॉर्डर्स एंड जो भी इंडिया बॉर्डर शेयर करता है, मेरे भी इस सेट में आया था, आप जाके चेक कर लेना। कि ये देखो, ये मैं दिखा देता हूँ, इंडिया के सारे लैंड बॉर्डर्स, और वो क्वेश्चन सीधा सीधा उठ के सेट में आया था, आप जाके चेक कर सकते हो। एंड रिवर्स वगैरह के भी सारे क्वेश्चन आए थे, तो ये पीडीएफ से मेरे लिए पर्सनली सारा क्वेश्चन आया था। मैंने जितने भी पीडीएफ बनाए थे वो सारा क्वेश्चन मेरे लिए पर्सनली आया था। एंड बाकी अगर आप पॉलिटी वॉलिटी के अभी देखे हो, अगर आपका जीएटी का एग्ज़ाम है तो पॉलिटी वॉलिटी में भी सारे आर्टिकल्स वगैरह अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि हर पेपर में हर सेट में आर्टिकल्स आ रहे हैं, और ज़्यादा हार्ड भी नहीं आ रहा है। जो भी एसएससी सीजीएल लेवल के हैं वो सारे आ रहे हैं, तो आप चाहो तो वो सब कर सकते हो। एंड अगर अभी तक वीडियो को देख लिया तो आगे मुझे मेरा रिज़ल्ट क्या आ रहा है, किस कॉलेज में हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उन सारी चीज़ों को जानने के लिए और देखने के लिए, एंड साथ में कॉलेज के डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज के फॉर्म्स पढ़ने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड अगर अभी तक आपने वीडियो देखा है, भले ही 2x पे देखा हो, बट देखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके एंड हमारे फैमिली का पार्ट बन जाओ गाइस। बाय बाय।